कोरोना संकट के बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म का नारा जोर पकड़ रहा है। खासकर 21 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बाद बातों में वोकल फॉर लोकल की बहुत चर्चा हो रही है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि ये अच्छी बात है कि भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बने और चीन की तरह आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ये सही मौका है जब सरकार को भविष्य की सोच रखते हुए रिफॉर्मर्स पर तेजी से काम करने की जरूरत है। हालांकि वे भारत की चीन पर निर्भरता के बारे में याद दिलाना नहीं भूलते हैं। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। ऐसे में अचानक से चीन से संपर्क नहीं काटा जा सकता। उनका ये भी कहना है कि सरकार को चुपचाप वोकल फॉर लोकल की रणनीति पर काम करना चाहिए। अगर जिम्मेदार मंत्री लगातार गलत बयानबाजी करेंगे तो बदले में चीन की बदमाशी से भारतीय व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत और चीन के बीच ट्रेड बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच भारत ने चीन को 14.42 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि इस दौरान चीन से कुल आयात लगभग 4 गुना ज्यादा यानी 57.93 अरब डॉलर है। भारत के निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मिनरल्स की है, उसके बाद केमिकल्स और कृषि का स्थान आता है। टेक्सटाइल्स और मेटल उसके बाद आता है। दूसरी तरफ भारत चीन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता है, उसके बाद मशीनरी, केमिकल्स, मेटल और टेक्सटाइल आयात होती है। भारत में हर सेक्टर की कंपनियां चीन से होने वाले आयात पर निर्भर करती हैं। ड्रग एंड इंटरमीडिएट सेक्टर की 68% निर्भरता चीन से होने वाले आयात पर है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में 43%, गारमेंट्स में 27% और ऑटो सेक्टर में करीब 9% निर्भरता चीन से होने वाले आयात पर है। भारत के निर्यात में भी चाइनीज और हांगकांग की कंपनी का कुल योगदान 9% है। इम्पोर्ट में चीन और हांगकांग का शेयर 17% है। भारत की 220 कंपनियों का चीन के साथ लीगल कनेक्शन है। इसके अलावा हर साल चीन से आने वाले पर्यटक भारत की अर्थव्यवस्था में 550 मिलियन डॉलर यानी करीब 4000 करोड़ रुपए का योगदान करते हैं। भारत की जितनी भी बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं उसमें चीन का बहुत बड़ा निवेश है। पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप और ANT फाइनेंशियल ने निवेश किया है। ओला में टेंसेंट, दीदी यूसिंग जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। ओयो होटल्स में दीदी यूसिंग और हुई जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। स्नैपडील में अलीबाबा ग्रुप ने निवेश किया है। स्विगी में टेंसेंट और मितुआन जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। चीन की कंपनियों ने भारत की दर्जनों कंपनियों में निवेश किया है। टेंसेंट ने भारत की 19 कंपनियों में, शुनवाई कैपिटल ने 16 कंपनियों में, स्वास्तिका 10 कंपनियों में, शाओमी 8 कंपनियों में, फोर्सून RZ कैपिटल 6 कंपनियों में, हिल हाउस कैपिटल ग्रुप 5 कंपनियों में, NGP कैपिटल 4 कंपनियों में, अलीबाबा ग्रुप 3 कंपनियों में, एक्सेस कैपिटल पार्टनर्स 3 कंपनियों में और BACE ने 3 कंपनियों में निवेश किया है। शायद इसी डर के कारण सरकार ने पिछले दिनों चीन से आने वाले FDI के नियम में बदलाव कर दिया है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।